हम लोग बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। वैसे मैं इसके बारे में इनडायरेक्टली आप लोगों को बता चुका हूं। आपने देखा था ना एक पिक्चर जिसमें पहले एक मशीन खरीदा था, फिर और 2 मशीन खरीद लिया, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना। तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर हम लोग करते क्या हैं, किसी भी स्टॉक का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको इंक्रीज करते चले जाते हैं, चाहे वो मशीन हो चाहे वो रॉ मटेरियल हो। तो इन्वेस्टमेंट मेरा 2 टाइप का होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं मशीन, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसको दूसरे नाम से बोलते हैं रॉ मटेरियल। भाई पहले मेरे पास एक बाइक थी, आज मेरे पास एक और हो गई, तो मेरे पास 2 हो गई। इस तरह से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग कहते हैं ना भाई मैंने घर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पहले एक घर था अब मैंने 2 और खरीद लिए, तो मैं उसको करूंगा क्या कि उनमें से कोई मैं बाद में सेल कर दूंगा जब मुझे अच्छे प्राइस मिलेंगे। इसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखिए ये रहा इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे होता है, इतना था पैसा फिर और हो गया, फिर और हो गया। इसी तरह से हम अपनी स्टॉक ऑफ कैपिटल को ऐड ऑन करते चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब ये इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। चलिए आखिर इसको एक पिक्चर के थ्रू हम लोग समझ ही लेते हैं। बड़ी अच्छी सी कार दिख रही है, लग्जरी है, मन कर रहा है क्यों ना इसे परचेज कर लिया जाए। ये है मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो भी मैंने पूरे ईयर में अपनी स्टॉक ऑफ कैपिटल को ऐड किया। लेकिन एक समय के बाद, पिक्चर मेरी हाइपोथेटिकल है, दोनों कार का कलर मुझे पता है सेम नहीं है, समझाने के लिए यूज किया है। एक समय के बाद इसमें डेंट भी लगेंगे, इसकी बॉडी भी थोड़ा खराब हो जाएगी, कलर भी फेड होगा। क्या आज भी उसकी वैल्यू उतनी रहेगी? नहीं रहेगी। एक समय के बाद इसमें कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ये है मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये पर्टिकुलर कार मैंने 10 लाख रुपीस की परचेज किया, 1 साल यूज किया, 2 अलग अलग पिक्चर है लेकिन समझने के लिए यूज किया सिर्फ मैंने। पता पड़ा इसमें आफ्टर 1 ईयर आप इसको देखें तो पता पड़ा कि भाई ये मेरी कितने की सेल होगी। अगर इसको मैं सेल करना चाहूं तो 8 लाख रुपीस की, तो 2 लाख रुपए कहां गए भाई? ये 2 लाख रुपए तो कहीं ना कहीं मेरे डेप्रिसिएशन हो गए। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, 10 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख रुपए किस चीज के? डेप्रिसिएशन के। तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट वो क्या होगा मेरा? 8 लाख रुपीस। चलते हैं उसी वाले स्लाइड पर, इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी समझ लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जैसा मैंने बोला, जितना भी हम लोग करते क्या है, कैपिटल गुड्स यानी कोई मशीनरी को ऐड ऑन करते चले जाते हैं, इसको बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक था, एक और खरीद लिया, एक और खरीद लिया। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? क्योंकि मुझे पता है एक समय के बाद उसकी वैल्यू कम होगी, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जितनी भी वैल्यू कम हुई है, जो मेरा डेप्रिशिएट हुई है जिसकी किसी भी एसेट की वैल्यू, उसको माइनस कर दें, आ जाता है मेरा नेट इन्वेस्टमेंट। चलते हैं अब अगले एस्पेक्ट पर, स्टॉक एंड फ्लो। एक ऐसा टॉपिक जो मोस्टली रिपीटेड होता है, स्टॉक फ्लो। चलिए बात कर लेते हैं। स्टॉक का मीनिंग होता है स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं ना, फैसला ऑन द स्पॉट, कि इस समय मेरे पास क्या है। मेरे पास एक मार्कर है, इसको बोलेंगे स्टॉक, है ना। मैंने किसी बच्चे को भेजा हुआ है, वो 2 मार्कर और लेकर आ रहा है, बोलेंगे इसको फ्लो। तो स्टॉक क्या है कि इस समय मेरे पास क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय मेरे पास क्या है, कितनी क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं स्टॉक। फ्लो क्या है? फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं फ्लो।
यानी जो मेरे पास कंटिन्यूसली आ रहा है या फिर जा रहा है, जो यानी कि मेरा मूवमेंट में है, इसको बोलते हैं फ्लो। अब एक बात और, भाई स्टॉक मेरा टाइम डायमेंशनल नहीं होता। अब आप बोलेंगे टाइम डायमेंशनल, बात समझ नहीं आई, समझा देते हैं। टाइम डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि भाई ऐसा है, इसको तो हम अभी के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, इस समय, जिस समय में बिल्कुल मैं इसी समय की बात कर रहा हूं, 1 मार्कर है, ऑब्वियस सी बात है ये स्टॉक है। मेरे पास इस समय क्या है, 1 माउस है, ऑब्वियस सी बात है ये मेरे लिए स्टॉक है ना। अब जो आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन फ्लो मेरा क्या होता है, वो टाइम डायमेंशनल होता है। अब टाइम डायमेंशनल कैसे, वही मैंने 1 मंथ में कितने और मैंने मार्कर ऐड ऑन किए, कितने और मैंने माउस ऐड ऑन किए, इसको बोलते हैं फ्लो। 1 मंथ में भी अर्न कर सकते हैं, 1 वीक में भी अर्न कर सकते हैं, 1 ईयर में भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्लो। यानी हर महीने, हर दिन जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी खर्च कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं फ्लो, यानी टाइम डायमेंशनल होता है। दूसरी बात, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, एक फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में अभी के बारे में बात कर रहे हैं, कल का नहीं पता, अगले 1 मिनट का नहीं पता मुझे। ये कैसा है, ये है डायनेमिक कॉन्सेप्ट, यानी जो हमेशा चलता हुआ रहता है। चलिए हम इसकी पिक्चर और देख लेते हैं, अब इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया भैया, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो मेरे पास इस समय है, जिसका मूवमेंट नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं स्टॉक। जैसे वेल्थ, इसको बोलते हैं स्टॉक। भाई मेरे पास इस समय 2 गाड़ियां हैं, मुझे अब का पता है, आने वाले टाइम में 2 और परचेस कर लूं, बात अलग है। आज के टाइम में 2 है ना, स्टॉक। वाटर इन ओवरहेड टैंक, भाई ऊपर टैंक रखा हुआ है, इसमें 200 लीटर पानी है, ये स्टॉक। जो भरा जाएगा अलग बात है, तब फ्लो कहलाएगा, क्योंकि मूवमेंट हो जाएगा पानी का। डिस्टेंस फ्लो है, सॉरी डिस्टेंस स्टॉक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती। बुलंदशहर से दिल्ली तक की डिस्टेंस एक जैसी रहने वाली है, चेंज तो नहीं होगी ना, अगर सेम रूट से जा रहे हैं, इसलिए स्टॉक है। इसके अलावा इनकम डेली बेसिस पर अर्न करते हैं हम लोग, फ्लो है। एक्सपेंडिचर डेली बेसिस पर खर्चे होते हैं, फ्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, यानी कि आज मेरे पास कुछ है, कल मैंने कुछ और ऐड कर लिया, परसों कुछ और ऐड कर लिया, ऑब्वियस बात है फ्लो है। चलिए अब हम लोग दिखाते हैं आपको कुछ पिक्चर्स, फिर आप लोग बताना कि स्टॉक है या फ्लो है। ये है स्टॉक एंड फ्लो। कैसे, पानी आ रहा है, फ्लो, इतना है इस समय, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक, जो इस समय है वो स्टॉक। चलिए और भी पिक्चर्स दिखाते हैं, फिर आप लोग बताइएगा मुझे। एक गाड़ी है, अरे बड़ी स्पीड से चल रही है, स्टॉक या फ्लो? मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है, ये है हमारा फ्लो। क्या है, 100 रुपये का नोट है, जेब में रख लूं, 1 साल के बाद निकालूं, क्या 110 रुपए बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि वो मैंने जेब में रखा 100 वाला 100 का ही रहेगा, स्टॉक है। दूसरी बात, इस समय मेरी जेब में कितने रुपए हैं, स्टॉक है। तीसरी बात, डिस्टेंस की मैं बात कर लूं, डिस्टेंस बुलंदशहर से या फिर इस प्लेस से बुलंदशहर की डिस्टेंस कितनी है, बुलंदशहर से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है? भाई डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, स्पीड चेंज हो सकती है मेरी आने और जाने की, डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये क्या है, ये भी मेरा स्टॉक है। अरे यहां क्या हो रहा है, शायद कोई चीज बनाई जा रही है, बनाई जा रही है ना, लगातार चल रही है ना प्रोसेस प्रोडक्शन का, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी मेरा फ्लो है। जो मेरा लगातार चल रहा है फ्लो है, जो इस समय है जिसको चेंज नहीं कर सकते, वो सभी चीज मेरी स्टॉक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें आते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, इसके अलावा प्रोड्यूसर सेक्टर जिसको फर्म बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और लास्ट एक्सटर्नल सेक्टर।
हाउस होल्ड सेक्टर, जो हमारी फैमिली होती है, इसी को बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर करता क्या है, हम लोग कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। खाना खाते हैं ना हम सभी लोग, हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उसको यूज करते हैं। साथ में सबसे बड़ी बात भाई, हम लोग ओनर हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। ये ओनर यानी मालिक। जब मैंने पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ा ना, जब मेरे को मेरे टीचर ने बताया भाई हम लोग मालिक हैं, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ, क्योंकि इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। मैं सोचता था हम तो बिल्कुल बेकार हैं। पहली बार पता लगा हम लोग मालिक हैं। किस चीज के? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये भी मैं समझा दूंगा, चलिए आने वाली स्लाइड पर। लेकिन हाउस होल्ड यानी हमारे फैमिली के अलावा एक और सेक्टर होता है जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर क्या? जिसको बोलते हैं फर्म या जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री, जो क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। इसी को बोलते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर करती क्या है कि ये हमसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेती है और हमें गुड्स एंड सर्विसेज देती है। चलिए इसको आखिर हम लोग देख ही लेते हैं, फिर अच्छे से हम लोग को समझ आ जाएगा। जल्दी से बताओ भाई, कौन हाउस होल्ड है, कौन प्रोड्यूसर है? अरे ये है हाउस होल्ड सेक्टर और ये है मेरा प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको बोलते हैं फर्म। अच्छा, जैसा मैंने बताया भी हम लोग मालिक हैं किस चीज के? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको सप्लाई करते हैं। अब आप बोलोगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वो चीजें जिससे प्रोडक्शन किया जाता है, इसी को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या होते हैं भाई? लैंड, भाई जमीन के मालिक कौन? कोई हम जैसे तो होगा, आसमान से तो कोई उतर कर नहीं आया होगा। लेबर, किसी भी कंपनी में वर्कर्स जो वर्क करते हैं वो कौन होते हैं? हम ही जैसे तो होते हैं। हम ही जैसे किसी फैमिली का कोई व्यक्ति होगा जो काम कर रहा होगा, तो लेबर भी हम ही लोग। कैपिटल, किसी भी कंपनी में जो पैसा लगा होता है वो भी इनडायरेक्टली हमारा होता है। हम बैंक में जमा करते हैं, वहां से फर्म लोन ले लेती हैं, तो इनडायरेक्टली हुआ तो हमारा। कई बार हम लोग डायरेक्टली भी शेयर्स में पैसा लगा देते हैं किसी कंपनी में, तो कैपिटल भी हमारी है। लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर, मालिक। किसी भी कंपनी के मालिक कौन होते हैं? अरे होगा तो कोई हम जैसा ही ना, है तो कोई इंसान ही ना, वो किसी ना किसी घर परिवार में तो रहता होगा। इसी को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और ये सारी चीजें क्योंकि हम लोग मालिक हैं, तो हम किसको प्रोवाइड कराते हैं? ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं प्रोडक्शन प्रोड्यूसर सेक्टर को। क्यों प्रोवाइड कराते हैं? भाई तुम्हारे पास हमने तुम्हें जमीन दे दी, लेबर हम ऐसे काम कर ही रहे हैं, पैसे भी लगा दिए, शेयर्स में लगा दिए, या बैंक से आप लोगों ने लोन ले लिया, बिजनेसमैन भी तो हम जैसा ही कोई होगा। तो हमने ये सारी चीजें प्रोड्यूसर सेक्टर को अवेलेबल करा दी और कहा इनसे क्या बनाओ? गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ। और गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर किसको प्रोवाइड करो? फाइनली किसको प्रोवाइड करो? हम लोगों को प्रोवाइड करो। ये प्रोवाइड की जा रही है गुड्स एंड सर्विसेज। कौन प्रोवाइड करा रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर। अब एक बात बताइएगा, गुड्स एंड सर्विसेज उसने हमें दिया, मैंने मार्कर खरीदा, किसी फर्म ने बनाया होगा, मैंने अभी माउस दिखाया, माउस खरीदा, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी, गुड्स भी खरीदी, सर्विसेज भी खरीदी। ये बताओ फ्री में खरीदी क्या? नहीं भाई, पैसे दूंगा। किसको दूंगा? इसको दूंगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो इसमें हम लोग करते क्या है? अब इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट भी करते हैं। कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर, नहीं हम जैसे लोग। किसको करते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को। भाई हमने तो अपना पेमेंट कर दिया, किस चीज का? मैंने ये मार्कर खरीदा, मार्कर का पेमेंट कर आया हूं भाई मैं। हमने भी तो इन्हें कुछ दिया था, जमीन दिया था, लेबर काम किया था, पैसे भी दिए थे, बिजनेसमैन भी थे, ये भी तो पेमेंट करेगा। ये भी हमें पेमेंट करते हैं। कैसे? जमीन दिया, इसके बदले में क्या देंगे? रेंट देंगे। हमने एज ए वर्कर काम किया, क्या देंगे? वेजेस देंगे। ऐसे हम लोगों ने क्या लगाया? कैपिटल लगाया, इसके बदले में क्या देंगे? डिविडेंड देंगे या फिर इंटरेस्ट देंगे। पैसा लगाया ना, इंटरेस्ट तो चाहिए ना भाई मुझे। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन होता है, इसको क्या मिलता है? इसको मिलता है प्रॉफिट। इस तरह से ये हमें प्रोवाइड करा देते हैं।
अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में और एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। गवर्नमेंट सेक्टर सबने देखा होगा, गवर्नमेंट देखते हैं क्या काम करती है, और एक्सटर्नल सेक्टर इंटरनल लिंक एक्सटर्नल यानी जो इससे बाहर है, यानी हम पूरे यानी अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया को छोड़कर पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। पिक्चर देखिए समझ जाओगे गवर्नमेंट क्या काम करती है। गवर्नमेंट दो सबसे बड़े काम करती है, एक तो हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, यानी जिससे हमें प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ में हम लोगों के लिए वेलफेयर के लिए भी काम करती है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, इसके अलावा कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वो भी प्रोवाइड कराती है। ये है मेरे गवर्नमेंट सेक्टर का काम। अब समझ लेते हैं एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है। भाई फॉरेन कंट्री पर हम कैसे डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए, ये है मेरा एक्सटर्नल सेक्टर। लेकर चलते हैं उसी वाली स्लाइड पर। गवर्नमेंट सेक्टर दो काम करता है भाई, एक तो एज अ वेलफेयर एजेंसी, जैसा भी हम लोगों ने देखा क्या कर रहा था, वेलफेयर एजेंसी की तरह से हम लोगों को स्कूल है, कॉलेजेस है, ये प्रोवाइड कराता है। एज ए प्रोड्यूसर भी काम करता है वैसे, यानी गवर्नमेंट सेक्टर की कुछ कंपनीज भी होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती हैं, और साथ में ऑर्डर एंड डिफेंस के लिए भी काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जैसा हमने अभी पुलिस सर्विसेज में देखा। एक्सटर्नल सेक्टर जिसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर कहते हैं, इस पर हम कैसे डिपेंडेंट होते हैं, इस पर हम डिपेंडेंट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए। चलिए आगे चलते हैं और फिर हम लोग समझते हैं। ये पिक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं रियल फ्लो के बारे में। रियल फ्लो और मनी फ्लो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को बारीकियां समझ आ चुकी हैं। रियल फ्लो पिक्चर देखते हैं, देन इसके बाद लौट कर आते हैं। वही पिक्चर हाउस होल्ड, फर्म, पैसे की बात नहीं करेंगे रियल फ्लो में, कहीं पैसे की बात नहीं। मैंने क्या बोला था, हाउस होल्ड सेक्टर किसका ऑनर है, हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर हैं, जिसको फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं, लैंड इनको प्रोवाइड कराते हैं। क्यों, जमीन किसकी होती है भाई, जिस पर बिजनेस एक बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप होती है, हम ही जैसे किसी की होगी। लेबर हम ही लोग देते हैं, एज ए वर्कर हम ही लोग काम करते हैं, पैसा भी हम ही लोग लगाते हैं, और कोई बिजनेसमैन भी हम ही लोग होते हैं। इसी को बोलते हैं रियल फ्लो। हमने एज ए हाउस होल्ड सेक्टर मैंने फर्म को क्या दिया, लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, और एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने खुद काम किया, एज ए बिजनेसमैन खुद काम किया। इन्होंने मुझे क्या दिया, इन्होंने मुझे दिया इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज। इन्हीं चीजों को यूज कर इन्होंने बनाई गुड्स एंड सर्विसेज, जो फर्म मुझे दे रही है। कहां से खरीदा, किसी कंपनी का ही होगा भाई ये। तो रियल फ्लो क्या होता है, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होती हैं, और साथ में क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर होते हैं। अब मुझे बताइएगा, दोबारा से सोचिएगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन दे रहा था, हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर सर्विसेज भी बोलते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर दे रहा था कौन से सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को। अरे प्रोड्यूसर सेक्टर ने भी मुझे कुछ दिया, हाँ दिया ना भाई। प्रोड्यूसर सेक्टर ने उन्हीं चीजों को यूज करके बनाई गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने करा क्या, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की, और किसको दिया, हाउस होल्ड सेक्टर को। इसी को बोलते हैं रियल फ्लो। ऑलरेडी पिक्चर डिस्कस कर चुके हैं। यही हो रहा था, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज दे रहा था, और ये प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज बनाकर हमें लोगों को दे रहा था, रियल फ्लो। अब बात कर लेते हैं मनी फ्लो के बारे में। भाई मनी फ्लो नाम से पता लग रहा है पैसे के बारे में बात होगी। चलिए देखते हैं एक स्लाइड के साथ। हाउस होल्ड सेक्टर ने अभी मैंने क्या बताया, क्या दिया, फैक्टर सर्विसेज दिया। अरे भैया जमीन दी, एज ए लेबर काम किया, फ्री में थोड़ी करूंगा भाई, मैं पैसे चाहिए ना। अब इसका पेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे भाई, मैंने क्या सबसे पहले दिया था लैंड यानी जमीन, उसके बदले में क्या मिला, रेंट। मैंने एज ए लेबर काम किया, पैसे चाहिए भाई मुझे, वेजेस मिल गई।
मैंने कैपिटल दिया, इंटरेस्ट मिल गया, मैंने एज ए बिजनेसमैन काम किया, मुझे प्रॉफिट मिल गया, तो फर्म ने मुझे मेरा पेमेंट कर दिया, है ना, जिसको फैक्टर ऑफ इनकम बोलते हैं। अब मेरा भी तो टर्न है, मैंने उनसे गुड्स खरीदी थी ना, अब मैं इसका पेमेंट करूंगा। मैं पेमेंट करूंगा किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को पेमेंट करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। लेकर चलते हैं उसी वाली स्लाइड पर। मनी फ्लो, जिसके अंदर किसका फ्लो होने वाला है? मनी का फ्लो होने वाला है। अब मुझे जल्दी से सोचकर बताइए, अब ये बताइए, प्रोड्यूसर सेक्टर ने मुझे किसका पेमेंट किया? लैंड लेबर का पेमेंट किया। तो इसमें क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट कर रहा है लैंड लेबर का। कैसे? रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, इस तरह से। और हमने क्या किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या किया? जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी थी, हमने उसका पेमेंट किया। इसी को बोलते हैं मनी फ्लो। ऑलरेडी पिक्चर डिस्कस कर चुके हैं। जैसा हम लोग बोल रहे थे भी, हाउस होल्ड सेक्टर ने करा क्या? गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट किया, और प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो हमने फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज दिया था उसका पेमेंट किया। इसको बोलते हैं मनी फ्लो। अब बात करते हैं हम लोग इंटरसेक्टरल फ्लो के बारे में, और यहां हम लोग जानते हैं चारों सेक्टर कैसे रिलेट करते हैं। भाई, हाउस होल्ड यानी हम जैसे लोग प्रोड्यूसर को क्या दे रहे थे? हम दे रहे थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो हमें क्या दे रहा था? वो हमें दे रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज। आपस में इंटरडिपेंडेंट हो गए, है ना, क्योंकि हम लोग उनको क्या दे रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट से कैसा रिलेट? भाई, गवर्नमेंट को हम दोनों क्या देते हैं? हाउस होल्ड हो गया या कंपनी फर्म हो गई, हम देते हैं टैक्सेस, और वो हमें क्या देते हैं? वो हमें देते हैं वेलफेयर सर्विसेज हो गई, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट वाली सर्विसेज हो गई। इसके अलावा हमें हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी देते हैं, इसके अलावा हम लोगों को देते हैं हॉस्पिटल फैसिलिटी। तो इस तरह से हम लोग चारों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग क्या परचेज करते हैं? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टरल फ्लो या फिर इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के बारे में। आप इस बॉक्स को देखिए, अरे ये तो पूरा बंद लग रहा है, क्या इससे कुछ बाहर जा सकता है? नहीं भाई। क्या अंदर आ सकता है? नहीं भाई। तो यानी ना तो यहां एक्सपोर्ट हो रहा है, ना इंपोर्ट हो रहा है, ना इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा। इसी को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर तीनों सेक्टर तो होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा हाउस होल्ड, एक होगा प्रोड्यूसर, एक गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि ना इंपोर्ट होगा ना ही एक्सपोर्ट होगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन इस पिक्चर को देखिए, यहां से बाहर जा भी सकता है और आ भी सकता है, जहां चारों ही सेक्टर होते हैं। इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं लीकेजेस और इंजेक्शंस के बारे में। सबसे पहले इंजेक्शंस के बारे में। बचपन में बहुत सारे इंजेक्शंस लगे होंगे, अरे बड़ा डर लगता था मुझे तो इंजेक्शन लगने से। लेकिन इंजेक्शन की एक खास बात होती है, इंजेक्शन जब लगता है तो बड़ा कहीं ना कहीं हमारे डिसीज को रिमूव कर देता है। यानी इंजेक्शन होता तो फायदेमंद के लिए है, लेकिन लगता बड़ा बेकार है। तो इंजेक्शंस क्या होते हैं? वो सभी मैक्रो वेरिएबल्स जिसके बढ़ने की वजह से प्रोडक्शन यानी जीडीपी का लेवल बढ़ जाए, इसको बोलते हैं इंजेक्शंस। एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे कोचिंग सेंटर में बच्चे एंटर हो रहे हैं, लेकिन जो एंटर हो रहे हैं आप इनको मैक्रो वेरिएबल समझ लीजिए। एक बच्चा आया, दूसरा बच्चा आया, धीरे धीरे मेरे पास बच्चे ज्यादा होते चले जा रहे हैं। तो सीधा सा मतलब क्या है कि मेरे पास मैक्रो वेरिएबल क्या हो रहे हैं? वो राइज हो रहे हैं। लेकिन अगर सारे के सारे बच्चे अच्छे हैं
तो रिजल्ट कैसा आएगा भाई? रिजल्ट तो मेरा बहुत बढ़िया आने वाला है। तो यानी मैक्रो वेरिएबल राइज हुए लेकिन उसकी वजह से मेरा रिजल्ट अच्छा आया, यानी कि मेरी जीडीपी का जो लेवल है ना वो मेरा बढ़ गया। इसी को बोलते हैं इंजेक्शंस। कैसे होता है? जब हमारे खर्चे बढ़ते हैं, जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, जब एक्सपोर्ट होते हैं। चलिए एक काम करते हैं, पिक्चर पर चलते हैं, फिर लौट कर आते हैं इसी वाली स्लाइड पर। ये बताएगा कि इस पिक्चर को देखने के बाद कि भैया क्या हो रहा है। अरे यहां तो लोग परचेज कर रहे हैं, एक नहीं बहुत सारी चीजें। भाई इसका मतलब मेरे ख्याल से तो खर्चे हो रहे हैं। और जो बिजनेस जिसने ये आउटलेट बनाया होगा उसने कितना खर्चा भी किया होगा, कितना इन्वेस्टमेंट भी किया होगा। और हो सकता है ये चीजें यहां से एक्सपोर्ट भी की जाती हों। मुझे बताइए कि ये इन सभी चीजों से मेरे कंट्री की जीडीपी घटेगी या बढ़ेगी? ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होने वाली है। तो भैया क्या सिंपल सी बात मैं बता दूं कि जितने हम लोग खर्चे करते हैं उतना ही तो बिजनेस चलता है। लोग कहते हैं कि जिस समय लॉकडाउन हुआ लोगों ने खर्चे कम कर दिए, ऑब्वियसली बात है भाई पैसा नहीं था, जॉब चली गई थी लोगों की, तो बिजनेस भी कम हो गए। बिजनेस कम हुए, जीडीपी का लेवल भी डाउन हो गया। अरे भैया जितने खर्चे करोगे उतना ही मेरी इकोनॉमी चलती है। तो ऑब्वियसली बात है इंजेक्शंस के अंदर क्या आते हैं? खर्चे आते हैं, है ना। साथ में क्या आता है? इन्वेस्टमेंट आता है। जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतनी तो जीडीपी ग्रो होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फर्म ओपन होंगी उतनी मेरी जीडीपी ग्रो होगी। और जितना भैया मैं एक्सपोर्ट करेंगे, हमारा कंट्री एक्सपोर्ट करेगा, उतनी ही मेरी कंट्री का नेम होगा, मेरी कंट्री का फेम होगा, उतनी ही मेरी जीडीपी इंक्रीज होगी। तो भैया सीधी सी बात यह है, जितने खर्चे बढ़ेंगे चाहे वो मेरे हों चाहे गवर्नमेंट के हों, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, उससे मेरे जीडीपी का लेवल राइज होने वाला है। इसी को बोलते हैं इंजेक्शंस। जीडीपी का लेवल राइज। अब लीकेजेस की बात कर लेते हैं, बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है। लीकेजेस में क्या होता है भाई? वो मैक्रो वेरिएबल, वही एग्जांपल, लगातार बच्चे इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा बैच क्या है? जैसे मैंने बोला बच्चों को मैक्रो वेरिएबल मानिएगा, पूरा का पूरा बैच क्या है? बिल्कुल बेकार। रिजल्ट कैसे आने वाला है? बेकार। भाई मैक्रो वेरिएबल तो राइज हुए लेकिन मेरे आउटपुट का लेवल क्या हो गया? वो कम हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग लीकेजेस। लीकेजेस के कारण सेविंग, भैया पैसा बचाओगे तो जीडीपी कैसे ग्रो होगी? गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है, टैक्सेस इंक्रीज कर रहे हैं जैसे कि लोग ना खरीद पाए, जीडीपी डाउन जाएगी। साथ में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, इंपोर्ट कर रहे हैं। अरे जिस कंट्री से इंपोर्ट करेंगे जीडीपी उस कंट्री की इंक्रीज होगी, मेरी की नहीं। ये भी मेरा लीकेज का एक सबसे बड़ा सोर्स है। चलिए देखते हैं पिक्चर के थ्रू। खाली बास्केट है भाई, जीडीपी कहां से ग्रो हो जाए? सेविंग कर रहा है, क्यों कर रहा है? हो सकता है टैक्सेस बढ़ गए हों। तो ये हमारे लीकेजेस के कारण होते हैं। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो मेरी कंट्री की जीडीपी थोड़ी बढ़ेगी, दूसरे की बढ़ेगी ना, ये भी एक कारण होता है। जीडीपी क्या जा रही है? बढ़िया भाई धड़ाम, बिल्कुल ऐसे हो गए जीडीपी। यहां इसी को बोलते हैं लीकेजेस। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इसमें 3 फेजेस होते हैं। सबसे पहले फेज के अंदर प्रोडक्शन करती है फर्म, और प्रोडक्शन करने के लिए उसने हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लिया था? हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर से प्रोडक्शन लिया था। हम लोगों ने एज ए लेबर काम किया, हमने वहां भाई कैपिटल लगाई, मैंने बिजनेसमैन भी काम किया, यानी एंटरप्रेन्योर भी मैंने काम किया। तो भैया मुझे पेमेंट चाहिए ना। ये है मेरा फर्स्ट फेज, जिसमें हम किसी भी कंपनी में जाकर काम करते हैं। मैं भी काम करता हूं एक स्कूल में। इसी को बोलते हैं फर्स्ट फेज, जहां प्रोडक्शन होता है, चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का। भैया पहले फेज में प्रोडक्शन हो गया, अब मुझे पैसा भी तो चाहिए, तो ये आ गया मेरा सेकंड फेज। इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलती है मुझे पैसा, इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है। कुछ लोगों को कुछ इंटरेस्ट से कमाते हैं, कुछ लोग रेंट से कमाते हैं, और जो बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट से कमाते हैं। और थर्ड फेज में हम लोग करते क्या हैं? हम इस पैसे को खर्च कर देते हैं।
किसमें खर्च कर देते हैं? गुड्स को परचेज करने में, सर्विसेज को परचेज करने में, और फाइनली ये पैसा मेरा कहां पहुंच जाता है? इसी प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा कि इसमें आपने क्या सीखा, और शेयर तो जरूर करिएगा जिससे कि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और लास्ट, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं हम जल्दी अगली वाली वीडियो में। मिलते रहिएगा, अपडेट रहते रहिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच।